आज का विषय है सिद्धियां और शक्तियां क्या व्यक्ति को पैसे देती हैं। सिद्धियों और शक्तियों से के माध्यम से अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं आप। आज इस विषय पे चर्चा होगी, क्योंकि यह बहुत ही भ्रांति युक्त चीज़ें हैं कि कुछ लोग अनावश्यक प्रचार करते हैं कि सिद्धियां नोटों की बारिश करेंगी, सिद्धियां पैसा ला के देंगी, सिद्धियां ये करेंगी, सिद्धियां वो करेंगी, बहुत तरह तरह की बातें। और लोग जो नवीन साधक होते हैं, जिनको अध्यात्म का ज्ञान नहीं होता है और वो जिनको कर्म का ज्ञान नहीं होता है, वो फंस जाते हैं इन चक्करों में कि चलो इस शक्ति को सिद्ध कर लेंगे और शक्ति हम पर नोटों की बारिश करेगी, शक्ति पैसे ला कर देगी, हमको कर्म नहीं करना पड़ेगा। तो पहले आप एक बात यह जान लीजिए, इस संसार में बिना कर्म के कुछ भी प्राप्त होने वाला है नहीं। यह संसार कर्मलोक है। आप कितने ही बड़े सिद्ध क्यों ना हो जाएं, कितने ही बड़ी बड़ी शक्तियां आपके पास क्यों ना हो, लेकिन आपको अपने भोजन के लिए, अपने परिवार के पालन के लिए मेहनत या कर्म करना ही पड़ेगा। शक्तियां तभी सहायक होती हैं, शक्तियां उसी की सहायता करती हैं जो अपने लिए कर्म करता है। शक्तियां आपके लिए भोजन नहीं बना के देंगी, शक्तियां आपके लिए धन नहीं लेकर आएंगी, उसके लिए आप कर्म करेंगे। सिद्धियां और शक्तियां जन कल्याण के लिए होती हैं और व्यक्तिगत कल्याण के लिए भी होती हैं, लेकिन वह धन किस प्रकार से देती हैं यह भी जान लीजिए। वह धन अप्रत्यक्ष रूप से देती हैं। मान लीजिए आपने जैसे कोई भी कार्य किया, मान लीजिए आपकी कोई एक दुकान है, दुकान को किसी भी प्रकार की हो सकती है, तो उस दुकान पे जब आप जाते हैं तो वैसे आपकी दुकान नहीं चल रही है, लेकिन अगर आपके पास कोई सिद्धि या कोई शक्ति है तो शक्ति से आप प्रार्थना करेंगे, उसके लिए अगर बत्ती लगाएंगे, धूप बत्ती लगाएंगे कि आपके यहाँ ग्राहक आएँ। तो उस प्रकार जैसे आपका रोज़ 10 ग्राहक आ रहे हैं तो आपके 15 ग्राहक आ जाएंगे, 20 ग्राहक आ जाएंगे, जिससे आपके धन के मार्ग बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार शक्तियाँ आपकी सहायता करती हैं। या आपने किसी के लिए कार्य किया, अगर आप आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, आपका भौतिक कोई भी कार्य नहीं है, आप तंत्र मंत्र क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, किसी को आप ठीक कर रहे हैं, प्रेत बाधा से मुक्त कर रहे हैं, तो उसके फलस्वरूप आप अपने जीविकोपार्जन के लिए कुछ धनराशि उससे ले सकते हैं। क्योंकि शक्ति के नाम पे मत लीजिए, उस जिससे लीजिए बता के लीजिए कि ये हमारे जीविकोपार्जन के लिए है, क्योंकि हम इसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और यह पूरा हम कार्य कर रहे हैं। तो हम किसके सहारे रहेंगे भाई? आप ही देंगे तभी हमारा भी परिवार चलेगा, हमारा भी जीविकोपार्जन होगा, सारे खर्च आपसे ही निकलेंगे। तो पता के लीजिए, किसी से झूठ बोल कर मत लीजिए कि नहीं आप हमें धन दीजिए, शक्ति ये इतना मांग रही है, सामान मांग रही है, ये चीज़ मांग रही है। देखो, जो भी आपका हो उसको आप ठीक कीजिए। उसके फलस्वरूप आप अपने मेहनत का जो भी आप समय देते हैं उसके फलस्वरूप कुछ ले सकते हैं। तो आपके को शक्ति के स्वरूप में ही जो है प्राप्त हुआ कि शक्ति की कृपा की वजह से आपको मिला। तो शक्ति इस तरह से जीवन बदलती है। और आप सोचें कि शक्ति धन ला कर देगी, आपको मेहनत ना करना पड़े, आप बस शक्ति सिद्ध कर लें, तब तो आपका जीवन चलने वाला है नहीं, घोर संकटों में जीवन बीतेगा, दरिद्रता जीवन में दरिद्रता आ जाएगी, आप कर्म विहीन हो जाएंगे, तो आपके जीवन में धन आने वाला है नहीं। क्योंकि धन उसी के जीवन में आता है जो धन के लिए प्रयत्न करता है, कर्म करता है। और धन आप सोचें शक्ति ला कर दे तो ये आपकी मूर्खता है, आपका अंधविश्वास है। क्योंकि जिनके पास ऐसी सिद्धियां होती भी हैं उनको भी कर्म करने पड़ते हैं। पुरातन ऋषि मुनियों को ले लीजिए, वो भी भिक्षाटन करते थे, लोगों के घर घर जाकर भिक्षा लेते थे। उनके पास तो सिद्धियां इतनी होती थी कि हर चीज़ को हवा में ही प्रकट कर सकते थे और बड़ी बड़ी सिद्धियां होती थी। लोगों चाहे सैकड़ों लोग रहें, उनके लिए भोजन की व्यवस्था उसी क्षण हो जाती थी, लेकिन अपने लिए फिर भी वो भिक्षाटन करके ही अपना जीवन जीते थे। सिद्धियों के प्रयोग से कभी धन को उन्होंने नहीं प्रकट किया। सिद्धियां जन कल्याण के लिए होती हैं और व्यक्तिगत जीवन में कभी संकट आ जाए तो उसको निवारण के लिए और अपने जीवन को बदलने के लिए होती हैं। लेकिन सिद्धियों का प्रदर्शन कर या सिद्धियां आपको धन ला कर देंगी तो ये आप भूल जाइए, या आपके जीवन में दुर्भाग्य को प्रकट करेगा। क्योंकि आप कर्म विहीन हो जाएंगे और बिना कर्म किए इस संसार में किसी को कुछ नहीं मिला है। कोई कितना भी बड़ा तपस्वी हो, उसको भी कर्म करना पड़ा है। अगर वह धन के लिए प्रयत्न करेगा तभी धन मिलेगा। क्योंकि पहले आप देख लीजिए, जो हमारी पौराणिक कथाओं में भी वर्णन है
जो धन के लिए कभी ऋषि मुनि प्रयत्न नहीं किए, उनके पास कभी धन नहीं रहा। सिद्धियां तो बड़ी बड़ी थी लेकिन धन नहीं रहा। तो धन उसी के जीवन में रहेगा जो धन के लिए भी प्रयत्न करेगा। या आप व्यवसाय करें या आप कुछ धन से संबंधित कार्य करें जिससे धन आए, तब जीवन बदलेगा, अन्यथा जीवन बदलने वाला है नहीं। आप इस तरह घोर संकट में फंस जाएंगे। आप अपने जो संचित धन है उसका भी व्यय कर डालेंगे और आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कहीं सिद्धियों से धन कमाने के चक्कर में फंसे ना, और अपने जीवन को आप बदलें, दैवीय साधनाएँ करें और जो कोई अपना व्यवसाय करें।